नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 जून रविवार शाम 5:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में गहलोत सरकार मनरेगा में 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार देगी। राजस्थान सरकार ने प्रदेश भर के विशेष योग्य जनों और 12 उदयपुर के जनजातीय परिवारों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को नरेगा में दोगुना रोजगार मिलेगा। कोरोना काल की दूसरी लहर से रोजगार छिन जाने के कारण लोगों की कमर टूट गई, लेकिन राजस्थान में मनरेगा योजना तारनहार बनकर सामने आई है। कोरोना की बेहद विषम परिस्थितियों के बीच राजस्थान में मनरेगा के लिए 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार मिलेगा, ताकि आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों को कुछ राहत मिल सके। राजस्थान में आज वीकेंड कर्फ्यू के चलते कारोबारी प्रतिष्ठान बंद रहे। कोरोना संक्रमण के मामले घटने के बाद राज्य सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का समय भी घटाया है। ऐसे में अब कारोबार सप्ताह में 6 दिन संचालित हो रहा है। केवल रविवार को पूरे दिन दुकानें बंद रखी गई हैं। आज इसका असर जयपुर के 4 दीवारी समेत अन्य बाजारों में दिखा। पुलिस भी बैरिकेडिंग लगाकर बेवजह घूमने वाले व्यक्तियों पर सख्ती करती नजर आई। प्रदेश में दुकानें अब सोमवार सुबह 6 बजे खुलेंगी। वहीं मुख्यमंत्री स्तर पर भी कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद कुछ अन्य रियायतों पर भी विचार हो सकता है। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश में लंबे लॉकडाउन के बाद अब एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बाजार 4 बजे तक खुले हैं और अब सिर्फ रविवार को ही लॉकडाउन रखा गया है। यातायात के तमाम साधन जरूरी नियमों के साथ खोल दिए गए हैं। निजी बसों और रोडवेज बसों को रफ्तार मिल गई है, लेकिन उसके बाद भी लो फ्लोर बसों और जयपुर मेट्रो की रफ्तार अभी बेहद धीमी है। राजस्थान में प्री मानसून गतिविधियां रविवार को भी जारी रहेंगी। इस दौरान प्रदेश के 5 जिलों में भारी बरसात होने की संभावना है। वहीं कई जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, जिसके साथ हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक ये गतिविधियां जारी रहेंगी, जिसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार रविवार को पूर्वी राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, झालावाड़ और बांसवाड़ा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश और मेघ गर्जन व वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर जारी है। इन दिनों यहां रोज कई समीकरण बनते और कई बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पायलट खेमे को जवाब देने के लिए प्रदेश में अब एक नया मोर्चा तैयार हो रहा है। निर्दलीय और बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में आए विधायक एक साथ मिलकर नई रणनीति तैयार करने की तैयारी में हैं। आगामी 23 जून को इनकी संयुक्त बैठक प्रस्तावित की गई है, जिसमें प्रदेश के सियासी हालातों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। समझा जा रहा है कि ये बैठक कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए गहलोत कैंप का एक नया पैंतरा है। देश प्रदेश में सोमवार यानी 21 जून से सभी एज ग्रुप के लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन लगाई जाएगी। इससे पहले वैक्सीनेशन में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने मंत्रिमंडल, विधायक, सांसदों, सभी पार्टियों के नेताओं और धर्म गुरुओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वैक्सीनेशन के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता लाने और इसे लेकर पनपी भ्रांतियों को दूर करने की अपील की है। वीसी की शुरुआत में स्वास्थ्य विभाग के सचिव सिद्धार्थ महाजन ने प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि अब तक प्रदेश में 2.08 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 74 लाख लोगों को पहली डोज लग चुकी है। 33 लाख 88 हजार लोगों को अब तक दूसरी डोज लग चुकी है। कोरोना महामारी से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया। इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकेगी। आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा सिर्फ प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। सरकार का तर्क है कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजा दिया जाए और दूसरी पर नहीं तो गलत होगा। 183 पेज के एफिडेविट में केंद्र ने ये भी कहा है कि इस तरह का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड से होता है। अगर राज्यों को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा। कल से 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जून को इसका ऐलान किया था। अब अगर आप सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीनेशन की नई गाइडलाइन भी जारी की थी, जो कल से लागू होने जा रही है। अरावली की वादियों में अच्छी बरसात होने से बाली क्षेत्र के दांतीवाड़ा बांध में एक दिन में 9.80 फीट पानी आया है, जिससे क्षेत्रवासियों और किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। बाली से होकर निकलने वाली सुकड़ी नदी के 27 पुलियों से भी बरसाती पानी बहा। बाली में एक दिन में 3 इंच से ज़्यादा बारिश हुई। तहसील कार्यालय के अनुसार 85 mm बरसात हुई है। पूर्व में 75 mm वर्षा हुई थी।
अब तक कुल 160 mm वर्षा हुई है। आपको बता दें कि क्षेत्र में शुक्रवार रात को अच्छी बरसात हुई थी तथा कहीं कहीं शनिवार सुबह भी कभी तेज तो कभी हल्की बरसात होती रही। भीलवाड़ा में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सेना की एएमई टीम के 6 सदस्य शनिवार को एमजी अस्पताल पहुंची। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। टीम टेक्निकल वाहन के साथ भीलवाड़ा पहुंची है तो प्लांट में आ रही समस्याओं का पता लगाकर ठीक करेगी। हालांकि अभी तक ऐसी कोई परेशानी सामने नहीं आई है। ऑक्सीजन प्लांट के इंचार्ज से प्लांट सहित वार्ड का विजिट किया गया। दिल्ली में रविवार को दोपहर के समय हल्का भूकंप आया जिसकी तीव्रता 2.1 थी। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप का केंद्र पंजाबी बाग इलाके में 7 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप दोपहर 12:02 पर आया। अभी तक जान या माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। कोरोना काल में यातायात साधनों के अभाव में अपने प्रियजनों को खोने से उनका विधिवत अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे लोगों के लिए भारतीय डाक विभाग ने कोरोना या अन्य कारणों से हुई मौत के बाद अस्थियों के विधि विधान से विसर्जन की जिम्मेदारी भी उठाई है। कोई भी व्यक्ति अपने दिवंगत परिजनों की अस्थि विसर्जन डाक विभाग स्पीड पोस्ट के माध्यम से कर सकता है। इसके लिए अस्थियों को वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार और गया में से किसी भी एक तीर्थ के लिए भेजा जा सकता है। टोंक के डाक अधीक्षक HL बैरवा ने बताया कि कई लोग कोरोना काल में अपने प्रियजनों को खोने के बाद उनका विधिवत अस्थि विसर्जन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारतीय डाक विभाग की ओर से अजमेर संभाग के लिए ओम दिव्य दर्शन नामक सामाजिक धार्मिक संस्था से मिलकर ऐसे लोगों के लिए ये पहल की है जो देश के किसी भी कोने से अब अस्थियों को डाकघरों से स्पीड पोस्ट के माध्यम से इन जगहों पर भेजकर इनका विधिवत ओम दिव्य दर्शन द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।